बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक जादूगर रहता था। वह जादूगर बहुत अच्छा था और हमेशा गांव वालों की मदद किया करता था। सभी गांव वाले जादूगर को बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक गांव में कुछ डाकू आ जाते हैं। वह सभी डाकू बहुत ही जालिम और दुष्ट थे। डाकू एक एक कर गांव के घरों में घुसकर वहां रखे पैसे और गहने लूटने लगते हैं। यह देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरी मेहनत की कमाई है। कृपया करके मेरे पैसे मत ले जाओ। ए चल हट। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर डाकू उस आदमी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। देखते ही देखते डाकू गांव के बहुत सारे घरों को लूट लेते हैं। लेकिन तभी वहां जादूगर आ जाता है और उन लोगों को धमकी देने लगता है। ठहर जाओ, तुम लोग इसी वक्त गांव वालों के पैसे उन्हें वापस कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो, मैं एक जादूगर हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी निकाल लेता है और उसकी शक्ति से जमीन में आग लगा देता है। यह देख सभी डाकू घबरा जाते हैं। चलो जल्दी से गांव वालों के पैसे उन्हें वापस करो। जादूगर के डर से डाकू गांव वालों को उनके पैसे लौटाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक डाकू पीछे से जादूगर को पकड़ लेता है और तभी जादूगर की जादुई छड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। यह देख दूसरा डाकू छड़ी को उठाकर तोड़ देता है। तो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था ना? देख जादूगर, मैंने तेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद डाकू जादूगर को रस्सियों से बांधकर अपने घोड़े के पीछे घसीटते हुए उसे समुंदर के किनारे ले जाते हैं। फिर वह डाकू जादूगर को उठाकर समुंदर में फेंक देते हैं। जादूगर पानी में बहता हुआ समुंदर के एक टापू पर जा पहुंचता है। उसी टापू पर एक जादुई बंदर रहता था। जैसे ही उस बंदर की नजर जादूगर पर पड़ती है, वह फौरन जादूगर को उठाकर एक बहुत बड़ी घड़ी से बने हुए घड़ी घर में ले जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जादूगर को होश आ जाता है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है दोस्त? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जान से मारने के लिए डाकुओं ने मुझे समुंदर में फेंक दिया था। वे सभी बहुत ही बेरहम डाकू हैं। उन्होंने मेरे गांव वालों के पैसे और गहने लूट लिए हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, हम उन डाकुओं को सबक सिखाएंगे। लेकिन मेरी जादुई छड़ी टूट चुकी है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये जादुई घड़ी से बना हुआ घर उन डाकुओं को सबक सिखाएगा। चलो तुम्हारे गांव चलते हैं। बंदर के इतना कहते ही घड़ी से बना वह घर हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में जादूगर के गांव पहुंच जाता है। उस घड़ी से बने हुए घर को देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी घर का दरवाजा खोलकर जादूगर बंदर के साथ बाहर निकल आता है। आज से तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये बंदर मेरा दोस्त है। इसका जादुई घड़ी घर हमेशा हमारी रक्षा करेगा। जादूगर की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन वह डाकू फिर से गांव को लूटने आ जाते हैं। आज मैं इस गांव में मौजूद सारे पैसे, गहने और अनाज सब कुछ लूट कर यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन तभी जादूगर बंदर के साथ उस घड़ी घर के ऊपर चढ़ जाता है। सुनो डाकुओं, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। जादूगर को घड़ी घर के ऊपर देख डाकुओं को बड़ी हैरानी होती है। अरे, ये जिंदा कैसे बच गया? इसे तो हमने समुंदर में फेंक दिया था ना। और ये क्या, ये घड़ी से बना हुआ इतना बड़ा घर इस गांव में कैसे आ गया? तभी उस जादुई घड़ी की खिड़कियों से ढेर सारा पानी निकलकर डाकुओं के ऊपर गिरने लगता है।
इस वजह से सभी डाकू जमीन पर गिर जाते हैं और देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो जाता है। फिर वह गड्ढा पानी से पूरी तरह भर जाता है। सभी डाकू गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और पानी में गोल गोल घूमने लगते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे जोरों के चक्कर आ रहे हैं। अरे कोई मुझे इस पानी से बाहर निकालो। इस तरह सभी डाकू जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ी घड़ी प्रकट हो जाती है और देखते ही देखते सभी डाकू हवा में उड़कर उस घड़ी के अंदर जाकर फंस जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हम सब इस घड़ी के अंदर कैद हो गए। अरे कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो। अब तुम लोग जिंदगी भर इस घड़ी से बाहर नहीं निकल सकते। तुम लोगों के बुरे कर्मों की यही सजा है। उसके बाद वह घड़ी हवा में उड़ती हुई दूर आसमान में चली जाती है। इस तरह उन दुष्ट डाकुओं को उनके किए की सजा मिल जाती है। फिर उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई परेशानी नहीं आती और सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राधा और रोहित नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वे दोनों गहनों की दुकान चलाते थे। राधा गहने बनाने में माहिर थी। उसके हाथों के बने गहने बहुत ही सुंदर होते थे, इसलिए सभी लोग राधा के हुनर की तारीफ किया करते थे। फिर एक दिन राधा की दुकान में एक अमीर सेठ आता है। सुनो राधा बहन, कल मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान से गहने खरीदना चाहता हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे गहने बनाती हो। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मेरी पत्नी राधा के बनाए हुए गहनों का जवाब नहीं। आसपास के सभी गांव में जब भी किसी की शादी होती है तो वो लोग हमारी दुकान से ही गहने खरीद कर ले जाते हैं। यह सुनकर सेठ बहुत खुश होता है और एक एक कर दुकान में रखे बहुत सारे गहने पसंद कर लेता है। मुझे ये सारे गहने चाहिए। फिर रोहित उन सभी गहनों का हिसाब लगाकर सेठ से कहता है, सेठ जी, इन सभी गहनों के 10 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं पैसे लेकर नहीं आया हूँ। तुम्हें ये गहने लेकर मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। घर पहुंचकर मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। रोहित और राधा सेठ की बात मान जाते हैं और दुकान बंद करके सारे गहने लेकर सेठ के साथ उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद वे तीनों जंगल से गुजरते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां बहुत सारे डाकू आ जाते हैं और उन तीनों को घेर लेते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अचानक ये डाकू कहाँ से आ गए? अरे अब क्या होगा? इन डाकुओं को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वह सेठ जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा, मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। मैं इन डाकुओं का सरदार हूँ। मैं इसी तरह लोगों को लूटने का काम करता हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सेठ तो एक डाकू निकला। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी भर की कमाई ये डाकू लूट कर चले जाएंगे। चलो साथियों, इन दोनों से सारे गहने छीनकर यहाँ से भाग चलो। लेकिन जैसे ही डाकू गहने छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी रोहित और राधा उन डाकुओं के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। यह देख डाकुओं को बहुत गुस्सा आता है और वे सब मिलकर उन दोनों को रस्सियों से बांधकर एक पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं। इन दोनों को इस पहाड़ से नीचे फेंक कर मार दो। अगर ये जिंदा रहेंगे तो हमारी असलियत दूसरे लोगों को पता चल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम गहने लेकर चले जाओ, लेकिन हम दोनों को जिंदा छोड़ दो। लेकिन वह बेरहम डाकू रोहित की एक बात नहीं सुनते। फिर वे सभी मिलकर रोहित और राधा को पहाड़ी से ढकेल देते हैं। रोहित खाई में गिरकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन राधा एक पेड़ के ऊपर जा गिरती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन अपने पति को मरा हुआ देख राधा को बहुत दुख होता है और वो रोहित की लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? उन जालिम डाकुओं ने मेरे पति की जान ले ली। अब मेरा क्या होगा? तभी उस पहाड़ी पर रहने वाली
एक परी राधा को रोते हुए देख लेती है। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? उन डाकुओं ने इस बेचारे आदमी को जान से मार दिया। मुझे इस लड़के की मदद करनी होगी। इतना कहकर परी राधा के पास पहुंच जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन आप मेरी क्या मदद करोगी? मेरे पति तो मर चुके हैं। देखो, मैं एक परी हूँ। मैं अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से तुम्हारे पति को अभी जिंदा कर देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से रोहित को जिंदा कर देती है। यह देख राधा बहुत खुश होती है। मैं उन जालिम डाकुओं को नहीं छोड़ूंगी। उन डाकुओं को मरना ही होगा, वरना वो इसी तरह मासूम लोगों को मारते रहेंगे। तुम ठीक कहती हो। मैं अभी तुम्हें शक्तिशाली बना देती हूँ ताकि तुम उन डाकुओं से बदला ले सको। इतना कहकर परी अपनी शक्ति से रोहित के सिर को उसके धड़ से अलग करके राधा के सिर के साथ जोड़ देती है। इस तरह राधा 2 सिरों वाली लड़की बन जाती है। उसके बाद राधा हवा में उड़ते हुए उन डाकुओं के पास पहुंच जाती है। राधा के सिर के साथ उसके पति के सिर को जुड़ा हुआ देख सभी डाकुओं की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये लड़की अचानक 2 सिरों वाली कैसे बन गई? हमने तो इसे खाई में फेंककर मार दिया था। मैं तुम सबको सबक सिखाने आई हूँ। अब तुम कभी किसी मासूम को परेशान नहीं कर पाओगे। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। चलो साथियों, इस लड़की को जान से मार दो। फिर सभी डाकू राधा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन राधा अपने दोनों जादुई मुंह से ढेर सारे बड़े बड़े सांप बाहर निकालने लगती है। फिर वह सांप उन सभी डाकुओं के शरीर में लिपटकर उन्हें काटने लगते हैं। उसके बाद वे सभी सांप डाकुओं को हवा में उड़ाकर पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देते हैं। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। खाई में गिरते ही सभी डाकुओं की मौत हो जाती है। इस तरह उन डाकुओं को उनके किए की सजा मिल जाती है। उसके बाद राधा रोहित के शरीर के पास पहुंच जाती है और रोहित का सर राधा के सर से अलग होकर वापस उसके धड़ से जुड़ जाता है और रोहित उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां परी आ जाती है और दोनों पति पत्नी को ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे देकर वहां से गायब हो जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।